अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। अंग्रेज़ मुझे इसीलिए जहर लगता है कि वो ज़्यादा देर तक किसी का उधार रखता नहीं है अपने पास। अब देखो, अच्छा खासा अपने मज़ार में शहादत का टाइटल लेकर के पड़े हुए थे, मज़े कर रहे थे, और अचानक से इतना बड़ा इल्ज़ाम, इन्वर्टेड कॉमास में इल्ज़ाम कह रहा हूं भाई, से इल्ज़ाम ही मत समझ लेना, सब हकीकत है। स्विस सीक्रेट ने एक्स आईएसआई सुप्रीमो लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के चेहरे से नकाब उतार फेंका है। अब फौरन नजरिया जरूरत फुदकने पे मजबूर कर देगा कुछ लोगों को। और भाई ये मैंने थोड़ी किया है, इसे फेक न्यूज़ कह दो। स्विस हुक्काम से साजबाज के जरिए मैं थोड़ी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। स्विस सीक्रेट्स के जरिए बहुत सारे चेहरों से नकाब उल्टा गया है, पानामा का हालिया वर्जन। और अगर इस लिस्ट में ज़ियाउल हक काने दज्जाल का नाम नहीं आए तो समझ लो सब फेक है, समझ लो सब फेक है। अफगान जिहाद, जिसे मैं अफगान फसाद कहने में एक लम्हा तामुल नहीं करता। एक बहुत बड़ी फ्लाइट से एक दिन मीटिंग हुई तो मैंने उसमें जिक्र किया, मैंने कहा ज़ियाउल हक का तिक्का दफनाया, तो उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ज़ियाउल हक की लाश जली हुई मिली थी ना, और वो शहादत आप उसको, ठीक है, ताहिर शफी, कौसर नियाजी जैसे मुल्लाओं से आप शहादत का टाइटल दिलवाते रहो, ठीक है, फिर तो भारतीय भी शहीद हैं, वो भी हिंदू भी अपने आप को शहीद ही कहता है, ठीक है, करते रहो, सारे ही शहीद हैं। फिर यहां पे जनरल अख्तर अब्दुल रहमान एक्स आईएसआई सुप्रीमो इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनके नाम पर यह कांड नहीं एफआईआर रजिस्टर हुई है, जिसका तस्करा इस वक्त आज इस एपिसोड में मैं आपके सामने करने वाला हूं। सबसे पहले कुछ खबरें। $100 अरब के खुफिया स्विस अकाउंट्स बेनकाब। लिखा गया है कि ताजिकिस्तान के सदर $17 अरब के साथ सरफहरिस्त साबिक जनरल जाहिद अली अकबर और अख्तर अब्दुल रहमान के बेटों के नाम भी शामिल। हुस्न मुबारक और इंटेलिजेंस चीफ भी खुफिया असासों के मालिक निकले। खबर मजीद बताती है कि वापडा के साबिक चेयरमैन जनरल रिटायर्ड जाहिद अली अकबर के खुफिया अकाउंट का भी स्विस सीक्रेट्स में इंकशाफ किया गया है। उनके खुफिया स्विस अकाउंट में $3 अरब जमा कराए गए। वो 1987 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे। अब आप बताइए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वापडा का फलाना, ये अपने अकाउंट में अरबों रुपए जमा करा रहा है, ये रिस्क का हलाल मिल रहा है। एक जनरल की तनख्वाह इतनी तो नहीं होती, मुझे अंदाजा नहीं है कि कितनी होती है, लेकिन शायद इतनी नहीं होती होगी, ऐसा मेरा गुमान है। और पाकिस्तानी बैंक मर गए थे, वहां जाकर के रखने की क्या जरूरत पड़ी भाई। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, उनके नाम पे किताबें लिखी गई, खामोश मुजाहिद, फाते लो फतह ले लो। वो अफगानिस्तान फसाद के नाम पर जो कमाई उन्होंने की, उन्होंने उनके बेटों के नाम पर अपने अकाउंट में जो तफसीलात इसकी आ रही हैं वो होश रुबा हैं। मैं खुद पढ़ के सुना देता हूं ताकि मुझ पे इल्जाम ना लगे भाई। दावे के मुताबिक साबिक जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के बेटों के नाम भी सामने आए हैं। हारून अख्तर, अकबर और गाजी के नाम से मुश्तरका अकाउंट्स 1985 में खोले गए और उस वक्त अकाउंट्स में $7.3 मिलियन यानी 64 करोड़ रुपए रखे गए। अकबर के नाम पर एक और अकाउंट 1986 में खोला गया और उस अकाउंट में नवंबर 2010 तक 1 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद रकम मौजूद थी। 1 अरब। हारून अख्तर और अकबर ने इन सवालात के जवाब नहीं दिए। OCCRP के मुताबिक हारून अख्तर और अकबर ने इनके सवालात के जवाब नहीं दिए, जबकि अकबर गाजी ने कहा कि स्विस अकाउंट से मुतालिक खबर दुरुस्त नहीं है। BBC क्या लिखता है मैं आपको मनवन पढ़ के बताता हूं। स्विस अकाउंट्स लीक में जनरल ज़ियाउल हक के इंटेलिजेंस सरबराह का नाम भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ ताउन करने वाले कई ममालिक के सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान और उनकी औलादों ने भी क्रेडिट स्विस में रकम छुपा कर रखी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह की हैसियत से जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में मदद करने के लिए अमेरिका और दीगर ममालिक की जानिब से अब मुजाहिदीन को अरबों डॉलर की नकद रकम और दीगर इमदाद फराहम करने में मदद दी। और इसी हवाले से उन्होंने अपने बच्चों के बच्चों की कुछ और मदद के नाम पर कुछ हराम भी खाया, लेकिन ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में खाया था। खुदा की कसम, इसमें उनका कोई, वो जिस इदारे में बैठे हुए थे ना, उसमें कोई किसी को पता ही नहीं था, सब चुप करके नौकरी कर रहे थे। अखबार के मुताबिक लीक होने वाला रिकॉर्ड जाहिर करता है कि जनरल अख्तर के तीन बेटों के नाम पर 1985 में अकाउंट खोला गया। हालांकि जनरल को कभी इमदादी रकम की चोरी के इल्जामात का सामना नहीं रहा। ताहम कुछ बरस बाद इस अकाउंट में मौजूद रकम $37 लाख तक पहुंच गई। अबे वो जर्नली क्या, वो जजी क्या, वो जर्नलिस्ट ही क्या, जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम कभी साबित भी हो जाए।
जर्नलिस्ट पे चलो लग भी जाएगा, जज और जर्नल पे लगा के मरना है? पागल तो नहीं है इस बीबीसी वाले? इंटर्नीज को नौकरी यहां दे रहे हैं क्या? OCCRP की एक रिपोर्ट ज्यादा मखसूस थी जिसमें दावा किया था कि फलाना 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 अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन जंगजुओं के लिए सऊदी अरब और अमरीकी फंडिंग CIA के स्विस बैंक अकाउंट में गई। रिपोर्ट में कहा गया कि 80 की दहाई के वक्त तक अख्तर अब्दुल रहमान अफगान जिहादियों के हाथों CIA की नकद रकम हासिल करने में माहिर थे, और वो जिस काम में एक और काम में माहिर थे वो रकम साइड करने का आर्ट था, और इससे उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। तकरीबन उसी वक्त उनके तीनों बेटों के नाम पर क्रेडिट स्विस में अकाउंट खोले गए। OCCRP की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि क्रेडिट स्विस में अख्तर खानदान के 2 अकाउंट्स में से एक, जो तीनों बेटों का मुश्तरका था, 1 जुलाई 1985 को खोला गया, और उसी बरस अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन इसी बात पर तशवीश का इजहार करते पाए गए कि मुजाहिदीन के लिए दी जाने वाली रकम कहां जा रही है। अल्लाह अकबर। अब कौमी मफाद ब्रिगेड जो है, कौमी मफाद तो नहीं छेड़ा ना मैंने वैसे अभी तक, आई होप सो, मैंने अभी तक कौमी मफाद को नहीं छेड़ा। गो के मैं अपने बारे में कहता हूं कि भाई मैं प्रो एजेंसी हूं, मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूं, ताहम कुछ लोगों का इसरार है कि ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी तादाद इस बात पर मुत्तफिक है, उनका इज्मा है कि ऐसा ही है। जो इस बात पर मुसिर है कि ऐसा नहीं है, वो जाएं चूल्हे बाड़ में। मैं अगर सवाल करता हूं तो कहा जाता है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। भाई मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हूं यार, अल्लाह का खौफ करो। मैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की किसी चीज को इस वक्त तक मैंने तो नहीं देखा। डेमोक्रेसी के नाम पर ये जो षड्यंत्र अवाम के खिलाफ रचा जा रहा है इस दौर में, पिछले दौर में, उससे पिछले दौर में और उससे पिछले दौर में, हमें डेमोक्रेसी सूट ही नहीं करती। हमें तो 1 मैन डिक्टेटरशिप चाहिए भाई मेरे, ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है। हमें एक आमिर चाहिए, लेकिन यहां आमिर भी 2 नंबर साला जो गाड़िया है, उसको सामने एक आदमी को रख करके अपनी दिहाड़ी पार करनी होती है, क्योंकि अक़वाम आलम में मुंह देना है, वहां से फंड्स आएंगे तो फिर अब बच्चों की रोजी जरा आप समझें, ये ऐसे ही थोड़ी ये सारा काम हो रहा है। इमरान खान को पहले लेकर के आया गया, शुजा पाशा ने कहा, ये घर से थोड़ी कह रहा हूं, ऐसा ही है ना। शुजा पाशा ने सादिक और अमीन करार दिया था, अब वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया था। अख्तर अब्दुल रहमान एक्स DG ISI, ओ भाई वापडा का सरबराह थोड़ी था, वो KMC वाटर बोर्ड का सरबराह थोड़ी था। एक्स DG ISI इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ कर सकता है। अब कहेंगे कि इदारों के खिलाफ, अबे भाई इदारों की तौकीर से मेरा क्या लेना देना। एक इदारा अगर अपनी तौकीर का खुद ख्याल नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट अपने आप को आजाद कहती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं बताते कि वो आजाद है। इमरान खान का बनी काला का घर रेगुलराइज होता है, गरीब का नस्ला टावर, गरीब का तो नहीं है वो, लेकिन बहरहाल तकरीबन गरीब का या तकरीबन अमीर का नस्ला टावर गिरा दिया जाता है। वो फिरौन जिसने ये फैसला दिया था कि जी फौज को कारोबार करने की इजाजत नहीं, उसने नस्ला टावर बाकायदा गिरवाया, और उसके बाद जब रिटायर हुआ तो उसके बाद फट करके एक एप्लीकेशन लगा दी कि माई बाप मुझे सिक्योरिटी दे दीजिए रेंजर्स की और पुलिस की, क्योंकि मैंने बड़े बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। आपको पता था कि सड़क पे जूता चप्पल पड़ेगा, इसलिए आपने सिक्योरिटी मांगी और आपको मिली, क्योंकि जिन्होंने आपसे जो जो काम लिए हैं उसके बाद वो सिक्योरिटी भी देंगे, और उन्होंने दी। ये अलग बात कि उसके बावजूद भी आपका पेट नहीं भरा और आप चप्पल लेकर के अमेरिका दौड़ गए। ये है आपकी फिरौनियत का असल। इफ्तिखार चौधरी का देखा था ना, लाइन में लग करके कैसा जलील हो रहा था बेटे के साथ, रोड पे चलते हुए एक आदमी ने वीडियो बनाते हुए कैसा जलील किया था उसको। ये इसी तरह से होता है मेरे भाई, ये इसी तरह से होता है। अदलिया अपने आप को आज़ाद कहती है, हम मानना चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद है, लेकिन पूछना यह था कि उस आज़ादी का सबूत भी कभी देखने के लिए मिलेगा या नहीं। PTV हमला केस में अक्विट कर दिया इमरान खान को, शवाहिद नहीं थे क्या? इतने शवाहिद नहीं थे कि इमरान खान को, वो ऑडियो जो लीक हुई थी वो एजेंसियों ने की थी ना, इमरान खान और आरिफ अलवी की वो जो ऑडियो थी PTV हमला के बाद। आरिफ अलवी को सदारती इस्तिस्ना के जरिए आपने वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इंचार्ज बना रखा है, जहां से ऐवान सदर में धड़ाधड़ अपनी मर्जी के ऑर्डिनेंस, ये टीका पीका सब हो रहा है। जो अब आप लाते ना इस तरह के ऑर्डिनेंसेस, आपको लगता है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए आप रायम्मा का गला घोंट देंगे, तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा होना नहीं है। एक्स DG ISI अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। DG ISI एक्स या सर्विंग वॉटएवर, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ही इज नथिंग, ही इज नोबडी, हु नोज हिम। अगर उसके साथ इदारे का टैग ना हो, नोबडी विल लिसन टू हिम। कोई उसका फोन कॉल भी नहीं लेगा भाई मेरे, कोई उसका फोन कॉल भी नहीं लेगा। वो मैं पढ़ रहा था किसी से, पता नहीं पढ़ रहा था या सुन रहा था कि शुजा पाशा पिशावर गए और जा करके कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील थी, इसको मेरे जहन से निकल रहा है। वो एक्स DG ISI है, लेकिन वो उस वक्त एक्स नहीं था, वो सर्विंग था।
2 साल का कानून होता है, 2 साल का कानून होता है, लेकिन राहील शरीफ और शुजा पाशा के बारे में ये कानून तेल हो गया। कहां चला जाता है ये सब कानून? वो भी तो सरकारी मुलाजिम है, वो CIA चीफ हो, वो आर्मी चीफ हो, फलाना चीफ हो, ठिकाना चीफ हो, कोई भी चीफ हो, लेकिन भाई वो सरकारी मुलाजिम तो है ना। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, चलता ही चला जा रहा है शैतान की आंख की तरह, और भाई उसका कोई सरपैर निकलेगा कोई? जब तक नजरिया जरूरत वालों का हिसाब किताब पूरा नहीं होता तब तक इस केस का कोई मंतकी नतीजा नहीं निकलेगा। ये क्या है यार? अगर हम इन फैसलों पर तनकीद करते हैं तो क्या हम, मतलब आप हमारा गला घोट देंगे? आप 5 लाख रुपए जुर्माना, ओ भाई नहीं है 5 लाख रुपए यार, 10 लाख रुपए नहीं है मेरे पास, जाओ 5 साल के लिए जेल भेज दो। अच्छा ठीक है, जेल भेज दोगे, मुझे भेज दोगे, पूरे पाकिस्तान को जेल भेज दोगे? आज मैं कह रहा हूं, कल को कोई और कहेगा। एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से अगर मैं सवाल करता हूं कि दुनिया की छठी बड़ी एटमी कुव्वत, उसके राडार, उसका वो कंप्यूटर, उसका फलाना ढिमकाना, वो किधर सो गया था जब अमेरिकी मरीन्स यहां कूदे थे, जब उसामा को मारा था? ऐसे तो 2 मिनट में फारिग कर देते हो सदर को, उसमें गाड़ी में बिठा करके। रफीक ताराड़ को किया था कि नहीं किया था मुशर्रफ ने? कितनी देर लगी थी? आधा घंटा, 1 घंटा। नवाज शरीफ को वजीर आजम हाउस से अरेस्ट किया था कि नहीं किया था? अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जाकर के पीछे छुप गया कि नहीं है वो, आप हमें हुक्म नहीं दे रहे। अबे भाई हुक्म वो हुक्म देगा, जरदारी हुक्म देगा, यूसुफ रजा गिलानी हुक्म देगा, इमरान खान जैसे दे सकते हैं? कोई खुदा का खौफ करो यार। सलाला हमला जब हुआ तो सलाला हमले के बाद अमेरिका की ऐसी तैसी भी आप ही ने की थी ना, वो जो सप्लाई लाइन काटी थी, सिर्फ इसलिए कि आप उन लोगों को ओन करते थे जिनकी शहादतें हुई थी। और यहां 60,000 से ज्यादा पाकिस्तानी कुत्ते बिल्ली की तरह, माजल्ला मेरे मुंह में खाक कहना नहीं चाहिए, लेकिन मार दिए गए। ना सरकार ने उनको ओन किया, ना रियासत ने उनको ओन किया, ना रियासती इदारों ने उनको ओन किया। अब अगर मैं ये कह रहा हूं तो ठीक है, जॉन इलिया का शेर पढ़ के खत्म करते हैं, जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं अपने दौर का सबसे बड़ा फसादी हूं।